अंतराल के बाद मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो लेके। ये वीडियो बेस्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, यानी हमारा जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है। हमारी बॉडी केवल सिर्फ एक बॉडी नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मशीन्स, यानी हर एक सिस्टम काम कर रहा है ताकि हमारे शरीर की सारी क्रियाएं जो हैं वो सुचारू रूप से संचालित होती रहें। फॉर एग्जाम्पल आवर digestive system is very useful for digesting the food we eat. Nervous system, excretory system और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम करती है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये पीपीटी मैंने आपके लिए रेडी की है। टू स्टार्ट द पीपीटी लेट्स डिस्कस अबाउट सम FAQs या MCQs, क्योंकि स्पायरल अर्निंग का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अभी तक आपके पास है या नहीं। तो लेट्स चेक योर नॉलेज। लेट्स टेक अ क्विज। दिस हेल्प्स यू to talk and eat. Number 1, stomach. Number 2, hand. Number 3, fingers. Number 4, mouth. So which will be your correct answer? Yes. Question को ध्यान से पढ़िए. This helps you to talk and eat. And your answer will be mouth. क्योंकि mouth is a body part which helps us to talk and eat. इसी से हम बात करते हैं और भोजन का ग्रहण भी इसी से ही होता है। सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। डू यू नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, लाइक वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सो इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है? वी हैव ईयर हेयर, नोज हेयर, टंग हेयर, बट हेयर आर नॉट सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। हैंड्स, क्या हमारी नॉलेज हैंड्स में स्टोर होती है? नो। आईज, वी ओनली विजुअलाइज थिंग्स बाय आईज। ब्रेन और नोज, नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ समथिंग टू एंड if we talk about brain, it is called the storehouse of knowledge. So our answer will be brain. How many bones are present in our body? 200, 208, 206, 306. So if we talk about the body structure of an adult person, there will be 206 bones. ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं। बट जो बच्चों को होती हैं, जो नवजात शिशु होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनमें 300 से ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, वैसे ही जो हड्डियाँ हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं और जो मेन जो स्ट्रक्चर नंबर निकल के आता है वो होता है 206 का। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। द सिस्टम डैश हेल्प्स अस टू टेक एयर फ्रॉम आउटसाइड। वो कौन सा सिस्टम होता है जो हमें हेल्प करता है बाहर की हवा को लेने में या इनहेलेशन में? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो यस, योर आंसर विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र किस तरीके का होता है? ये देखिए, मानव श्वसन तंत्र का एक पिक्चर मैंने आपको बता दिया है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? द ऑर्गन सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी हमारे शरीर के वो अंग या वो सिस्टम या वो ऑर्गन्स जो ब्रीदिंग की प्रोसेस में लगे हुए होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे हम
कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, देन वी टेक O2 मीन्स ऑक्सीजन, और जब हम नाक के द्वारा सांस छोड़ते हैं तो इट विल बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ड्यूरिंग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल रही है। ठीक है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट बाय दिस फिगर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन लंग। अब ये प्रोसेस होती कहाँ है? हमने सांस ली और सांस छोड़ी। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस श्वास नली के द्वारा कहाँ जाती है? तो दिस प्रोसेस हैपन्स इन लंग्स। लंग्स यानी हमारे फेफड़े। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड दिस एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी ये जो सांस है उसको हम अंदर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। और इस इनहेलेशन की प्रोसेस में हमारा शरीर ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करता है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताने देना चाहूँगी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में 78% 78% जो है नाइट्रोजन है और उसके बाद 21% ओनली ऑक्सीजन है। रेस्ट ऑफ में अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है हमारे वायुमंडल में, 21 पॉइंट समथिंग है, एंड नाइट्रोजन इज 78%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03 CO2। अब इसका जो मेन कॉज है CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। आप लोग कहेंगे इतनी कम गैस है, देन व्हाई इट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो दैट्स एन अनदर एस्पेक्ट, वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर। आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी कि हाउ CO2 एंड अदर गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड they are responsible for global warming also. But today we are discussing on respiratory system, so let's move on. अभी हमने इनहेलेशन देखा, नाउ लेट्स रीड दिस एक्सहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग द एयर आउट। ये देखिए, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ, ब्रीद इन या टेकिंग द एयर इन और टेकिंग द एयर आउट। इट मीन्स टेकिंग द एयर इन का मतलब जो हम सांस ले रहे हैं मीन्स द प्रोसेस इनहेलेशन, एंड व्हेन वी टेक द एयर आउट इट मीन्स हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, इट मीन्स द प्रोसेस इज एक्सहेलेशन। एंड दिस एयर एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। हमने जो भी सांस ली उसके बाद हम श्वास को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग किसे बोलते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर इज नोन एज ब्रीदिंग। हमने एक बार सांस ली, सांस छोड़ी, एक जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ सांस लेने और छोड़ने का, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी सांस लेना बोलते हैं एक बार सांस को अंदर भरना और एक दूसरे बार में सांस को बाहर छोड़ देना, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। अब वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला है माउथ एंड नोज। थ्रू माउथ एंड नोज वी टेक द एयर इन। ऑब्वियसली हम नाक की सहायता से और मुंह की सहायता से जो है वो हवा को अपने अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें हमारी सर्दियों में या जुकाम की वजह से हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम सांस लेना तो बंद नहीं कर देते, वी टेक एयर इन फ्रॉम आवर माउथ। यू कैन सी ये श्वास नलियाँ, ये बोथ आर कनेक्टेड हियर, this one and this one. Pharynx. It is the intermediate part between the nasal cavity and the larynx. ये देखिए, you can easily understand it with this figure.
नेज़ल कैविटी यानी हमारी नाक की जो गुहाएं है, लैरिंग्स यानी ये जो हमारा पार्ट, एंड फेरिंग, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इससे कनेक्टेड है। दिस इज़ द ये फेरिंग्स जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट है बिटवीन नेज़ल कैविटी के बीच में और लेरिंग्स के बीच में। ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। अब लेरिंग्स का क्या काम है? इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। आपने देखा होगा आपके गले के नीचे यहाँ साइड को एक उठी हुई हड्डी होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेरिंग्स। और जब भी आप बोलते हैं ना तो वाइब्रेशन यहीं पर होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स, यानी हमारी जो वॉइस है वो यहीं से जनरेट होती है। ये देख लिया हमने लंग्स, क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में जो मेन रोल है वो हमारे लंग्स का है, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट lungs also. The two organs located inside the thoracic region are known as lungs. लंग्स पेयर में होते हैं, दो फेफड़े हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। देखिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से बना हुआ है, आउटर ऑर्गन्स और इनर ऑर्गन्स। आउटर ऑर्गन्स में हमारे हैं हैंड है, हमारी आइज़ हैं, हमारे नोज़ है, हमारे फुट हैं, हमारी नीज़ है, हमारे टोज़ है, हमारी फिंगर्स हैं। बट इनर बॉडी पार्ट की जब हम बात करते हैं सो वी विल डिस्कस अबाउट लंग्स, हार्ट, किडनीज, लिवर, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेन, ये सभी हमारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अंदर फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो लंग्स भी हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। सी यू कैन सी, ये जो हमारा एक डायफ्रेम होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं उनके अंदर कसे हुए होते हैं। ये देखिए राइट लंग और लेफ्ट लंग। Lungs are like a sponge and made up of millions of small sacs located at the end of each bronchial called alveoli. ये देखिए इस तरह से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारा जो लंग्स है इसमें छोटी छोटी ये जो कलिकाएं हैं, इन सब का स्ट्रक्चर कुछ देखने में इस तरह से लगता है।